आज के इस पावन अवसर पर हम जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, जितिया व्रत विशेष रूप से संतान के लिए किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जो भी महिला इस व्रत को करती है उसकी संतान दीर्घायु होती है और साथ ही तेजस्वी और मेधावी भी बनती है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए सभी माताओं और बहनों के लिए इस जितिया व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वो अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखते हैं, इसीलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उसे एक बार फिर से जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस दिन पितृ पक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यदि आप किसी कारणवश इस व्रत को पहले करना चाहती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह राहु काल का समय ना हो। तभी आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करके कथा का श्रवण करें, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए जितिया व्रत के पीछे की एक महान कथा सुनते हैं। आइए हम इस जितिया व्रत पर सबसे पहले आपको भगवान गणेश की कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, श्री गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए। अचानक गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वे पश्चाताप करने लगे और सोचने लगे कि ये पाप तो मुझसे हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि मैं सेठ जी के घर 12 वर्ष तक काम कर लेता हूं, इससे मेरे पाप भी कम हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए। जब वे सेठ के घर पहुंचे तो सेठ जी से कहने लगे कि मुझे किसी भी काम पर रख लीजिए, मुझे अपने पाप कम करने हैं। अब सेठ जी को भी एक छोटे नौकर की आवश्यकता थी। अब उस सेठ ने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। अब उस बालक की ऐसी दृष्टता देखकर सेठानी सेठ जी के पास गई और कहने लगी कि आपने ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो उन्हें एक सीख दी थी। ऐसा कहा जाता है कि राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी घर वापस आ जाती है। अब सेठ ने कहा कि ये बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब गणेश जी सेठानी के साथ कुंभ के मेले में गए। वहां सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आए। अब घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। वहां इतने सारे लोग थे, उनके बीच में उन्होंने मुझे पानी में आगे खींचकर कई डुबकियां लगवा दी।
अब सेठ जी ने फिर से गणेश जी को बुलाया और कहा कि भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई? तब गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर वापस ले आया। इससे उन्हें अगले जन्म में महान राजा और राज्य की प्राप्ति होगी। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच कह रहा है, और सेठ ने उन्हें कुछ और नहीं कहा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा चल रही थी और हवन हो रहा था। सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा कि जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए अंदर गए तो सेठानी काली चुनरी पहनकर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तब गणेश जी ने वो चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि लाल रंग की चुनरी पहनकर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी के साथ आने से मना कर दिया और वे अपने कमरे में जाकर सो गई। उधर सेठ जी हवन पर बैठे बैठे सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई, सेठानी जी बाहर नहीं आई। तब सेठ जी खुद उठकर अंदर गए और देखा कि सेठानी जी सो रही है। अब जैसे ही सेठ जी आए, सेठानी उठकर खड़ी हो गई। तब सेठ जी ने कहा कि क्या हुआ, तुम सो क्यों रही थी? तब सेठानी जी ने कहा कि आज गणेश जी ने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया। इसके बाद सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदतमीजी करते हो, सेठानी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने कहा कि केवल लाल कपड़े ही पहने। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। तब सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि वे भगवान गणेश की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब वे क्या करेंगे? तब गणेश जी ने कहा कि मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझे स्थापित कर दो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। अब गणेश से ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तक तुम केवल सेठानी से ही मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुमने मुझसे भी मजाक करना शुरू कर दिया। अब गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। तब वे गणेश जी की पूजा करने लगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत दुख हो रहा था कि गणेश जी इतने वर्षों से हमारे साथ रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि हमने उनसे अनजाने में कितना काम करवा लिया। ये सोचकर सेठ बहुत दुखी हो गए। अब रात में गणेश जी सेठ के सपने में आए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत से 12 दाने तोड़े थे, उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैंने आपके घर 12 साल तक काम किया। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी का पुत्र और भी धनवान हो गया। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने अपने सेठ और सेठानी पर कृपा की, उसी तरह हम पर भी कृपा करना। मित्रों, अब हम जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती थी और चील को जो कुछ भी खाने को मिलता, वो उसका कुछ हिस्सा सियारिन को जरूर देती थी। सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक बार जंगल के पास के गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। अब उसने ये बात अपनी प्रिय सखी सियारिन को बताई। ये सुनते ही दोनों का मन हुआ कि वे भी वहां जाकर देखें कि वे औरतें क्या कर रही हैं।
तो ये सोचकर दोनों वहां गई और उन औरतों को ध्यान से देखती रही कि कैसे पूजा की जाती है, और उसके बाद व्रत कथा कही और सुनी जाती है। दोनों ने पूरी पूजा बड़े ध्यान से और भक्ति भाव से देखी और सुनी। बाद में दोनों ने तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। तो ये तय करके सियारिन और चील ने व्रत रखा। दोनों ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखा। वे दिन भर भूख प्यासी रही, मंगल कामना करती रही। पूरा दिन बीत गया, लेकिन जैसे ही रात हुई, सियारिन को बहुत तेज भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मांस और हड्डियां खाने लगी। जैसे ही वो हड्डियां चबा रही थी तो कटकट की आवाज आने लगी। चील ने सियारिन से पूछा कि ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है। सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। लेकिन चील को पता चल गया कि वो हड्डियां खा रही है। तब उसने सियारिन को बहुत डांटा कि जब तुम व्रत नहीं रख सकती थी तो तुमने संकल्प क्यों लिया, और अगर व्रत रखने का संकल्प लिया ही था तो एक रात अगर तुम खाना नहीं खाती तो क्या बिगड़ जाता। चील की बातें सुनकर सियारिन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चील से माफी मांगने लगी। अब व्रत तो टूट ही चुका था, माफी मांगने से क्या फायदा। लेकिन चील पूरी रात भूखी रही और अपना व्रत भक्ति भाव से पूरा किया, और फिर वो हर साल पूरे भक्ति भाव से जितिया का व्रत करती थी। दूसरे जन्म में दोनों एक ही घर में राजकुमारियों के रूप में मानव रूप में पैदा हुई। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और छोटी बहन जो चील थी उसकी शादी राज्य के मंत्री के बेटे से हुई। अब समय बीतने के साथ दोनों राजा और मंत्री बन गए। अब जो बड़ी बहन सियारिन बनी थी, वो जब भी किसी बच्चे को जन्म देती तो वह मर जाता, और जब भी उसकी छोटी बहन किसी बच्चे को जन्म देती तो वो बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होता था। अब बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत दुखी हो गई और अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी करने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर एक संदूक में बंद कर दिए और बहुत खुश हुई कि अब उसकी छोटी बहन भी उसी की तरह हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या देखती है कि कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन के बच्चे मामा पुकारते हुए दौड़े चले आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जाकर उस संदूक को खोलती है जिसमें उनके सिर काटकर बंद किए गए थे। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस संदूक में उसकी बहन के बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाइयां थी। अब उसने कई बार उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, पर उसकी बहन के बच्चों को या तो वो मार डाले या उसके पति को मार डाले, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया और वो इस तरह की कोशिशें करते करते थक गई। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही है। तो उसने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने बताया कि आज मेरा जितिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम ये व्रत क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है? तब उसने कहा कि बहन, इस व्रत को रखने से निःसंतान को संतान मिलती है, और जिनके पास संतान है उन्हें स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व समझाते हुए उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, मैं कहती हूँ कि तुम भी जितिया का व्रत रखो, तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी। अब अपनी छोटी बहन से ऐसी बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरी सुनी गोद की परवाह करती है और मैं उसकी गोद उजाड़ने पर तुली हूँ। वो रोने लगी और हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफी मांगने लगी। अब उसकी छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया और पूजा के लिए अपने साथ ले गई और वहां जाकर पूरे विधि विधान से जितिया व्रत की पूजा की और उसे व्रत रखवाया और व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी और हर साल जितिया का व्रत करने लगी। दोस्तों, आइए अब हम जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे।
जीमूत वाहन के पिता ने वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन उन्हें राजपाट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वे अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। एक दिन वन में जीमूत वाहन की मुलाकात मल्यावती नामक एक राजकुमारी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब दोनों वन में घूम रहे थे तो जीमूत वाहन बहुत आगे निकल गए और तब उन्होंने एक बूढ़ी औरत को विलाप करते हुए देखा। अब उसे इस तरह रोता हुआ देखकर जीमूत वाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूं। उसका एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से उसे मुक्त कराने के लिए नागों ने ये तय किया था कि वे हर दिन एक नाग गरुड़ के पास भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और कुछ समय बाद मैं निःसंतान हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए अपने जीवन काल में अपने पुत्र को खोने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये कहकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह रोने लगी। जीमूत वाहन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के जीवन को अवश्य बचाऊंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में लपेटकर वंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा ले और तुम्हारा पुत्र बच जाए। ये कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के